अच्छा, जमीर कुरैशी साहब बताएंगे कि जैसे चेंबूर में एक झाड़ बस के ऊपर गिरा था और स्टैंडिंग कमेटी में आपने आवाज भी उठाए थे और वहां पे 3 ऑफिसर को निलंबित भी किया गया है और आपने कहा था कि दूसरा हादसा एमिस्ट वार्ड में होगा। तो कुछ बताएंगे? देखिए, कुछ दिन पहले जैसे कि पूरी मुंबई के लोगों को पता है कि एक पुराना झाड़ गिरने से, बस स्कूल की बस पे गिरने से एक बच्चे की डेथ हो गई। और उस माँ ने उस बच्चे को पहचानने से मना कर दिया। शायद उस माँ को ये उम्मीद होगी कि मेरा बेटा जिंदा हो। और इतनी अफसोस की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे ताकतवर महानगर पालिका जिसका बजट 80,000 करोड़ रुपया है, यहाँ पे रहने वाले बच्चे पेड़ गिरने की वजह से मर जा रहे हैं। ये शर्म की बात है। और कल स्टैंडिंग कमेटी में हमने यही बात को पूरे जोर से उठाया है। हमारे चेयरमैन साहब का, प्रभाकर शिंदे साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे आवाज पर, जिन्होंने हमारे एलिवेशन पर, जिन्होंने हमारी मांग पर तुरंत उन 3 ऑफिसर को निलंबित किया। एक कमेटी बनाई, जब तक जांच पूरी नहीं हुई तब तक वो निलंबित रहेंगे। हमने उसके बात का स्वागत किया और मैंने कल ही चेतावनी दी है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और सारे मेंबर्स को। अगला हादसा एमिस वार्ड में होगा और उसकी सबसे बड़ी वजह है कितनी, ये झाड़ पे बीएमसी ने खुद ये नोटिस लगाया है। और ये आप झाड़ की हालत देखिए, ये झाड़ की आप साइज देखिए और ये आप झाड़ की लोकेशन देखिए। क्या करना पड़ता, जब गार्डन डिपार्टमेंट के लोगों को कंप्लेंट की तो इस झाड़ को छोड़ के उन्होंने इस झाड़ की जो हल्की हल्की टहनी है उसे ट्रिम करके चले गए। अब सोचिए, बाजू में स्कूल है, यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ बच्चों को स्कूल की बस आती है लेने के लिए, ऑटो आती है लेने के लिए। भगवान न करे, अल्लाह ना करे, कल को कोई हादसा, मेरा घर यहाँ बाजू है, यहाँ पे हादसा हो जाता है, ये पेड़ कम से कम 300-400 किलो का ये पेड़ होगा, ये किसी के इस पे गिर गया और कोई हादसा हो गया, किसी की जान चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एमएस वार्ड का कौन सा अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा, या कौन सा एमएस वार्ड का अधिकारी इस बात का संज्ञान लेगा? हम आज एक लेटर वार्ड को दे रहे हैं, गार्डन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, ताकि इन ऐसे झाड़ों की एक रेखी हो सके, ऐसे झाड़ की एक शनाख्त हो सके, इनकी एक ऑडिट रिपोर्ट बन सके। कि मुझे लगता है कि ये तकरीबन 50-60 साल पुराना झाड़ होगा। इस वार्ड के अंदर ऐसे कई सारे झाड़ है, बड़े बड़े झाड़ भी बहुत पुराने हो गए। अभी अब देखिए, अभी आरसीसी का रोड बना है और जब हम आरसीसी का रोड बनाते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि एक जो बड़ा झाड़ होता है इसकी जड़ें बहुत फैली हुई होती है, इसके जो यूनिट होते हैं पहले होते हैं, और उसी जड़ से वो अपना बैलेंस बनाते हैं, अपना पानी पीते हैं, अपना खाना लेते हैं। और जब हम कंक्रीट का रोड बनाते हैं तब हम उनकी जड़ों को काट देते हैं। आज आप देखेंगे इतने पैसे के सिर्फ उन्होंने ये किया, ना कोई कैबिलिटी किया, ना कुछ किया है, तो ये झाड़ अनबैलेंस हो गया है वेट की वजह से। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंक्रीट रोड बनने से इसकी भी जड़ें कट गई है और अब ये उस तरफ जा रहा है, गिर रहा है, माटी के बच्चे आ रहे हैं। और ये खुदा ना खास्ता किसी बच्चों पे ये गिर गया, किसी गाड़ी पे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जो शोक, जो दुख हम 2-3 दिन पहले मना रहे थे, फिर हम वही सिचुएशन पे आ जाएंगे। तो बार बार हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की जान जा गई। और कल हमने बताया स्टैंडिंग कमेटी में कि 2012 से अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है पेड़ गिरने से। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। 423 लोग घायल हो चुके हैं। कितनी बदनसीबी की बात है ये 80,000 करोड़ का बजट लेने के बाद भी हम हमारे बच्चों को, हम हमारे लोगों को झाड़ से नहीं बचा पा रहे, मरने से नहीं बचा पा रहे। तो ये शर्म की बात है और इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेना चाहिए। और हम जितने जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार हमारे अधिकारी है। अधिकारियों को इसकी नोन लेना चाहिए और इसके ऊपर जल्द से जल्द इनकी एक ऑडिट रिपोर्ट बना के हम किस तरह से लोगों के गिरने से बचा सके, उसके ऊपर काम करें।